नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बिहार की सियासत में उठी हलचल अभी चरम पर पहुंच गई। ताजा जानकारी के अनुसार जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट गया और सीएम ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि बड़ा खेला किया है। हालांकि इस राजनीतिक घमासान के बीच जदयू ने साथ छूटने का ठीकरा बीजेपी का सर पर फोड़ा है। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी से अलग राह पर चल पड़े। अगले कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा कि बिहार की राजनीति इस बार किस तरफ करवट लेती है, यानी कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि बिहार में इस वक्त दो चेहरे चर्चा में हैं, एक तो नीतीश कुमार और एक तेजस्वी यादव। ऐसे में कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? लेकिन इन सबके बीच आज नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान अपने सांसदों व विधायकों से साफ कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को अपमानित करने के साथ ही हमेशा कमजोर करने की कोशिश की है। बीजेपी ने हमेशा उनको धोखा दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता व लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने करीब 115 विधायकों का समर्थन पत्र नीतीश कुमार को सौंपा, जिनमें राजद के अलावा कांग्रेस और वाम दल भी शामिल है। लेकिन एक सवाल जो बिहार की जनता के साथ साथ पूरी हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस गठबंधन में कि इसे टूटना पड़ा, क्योंकि बहुत पुराना गठबंधन, और फिर ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन को टूटना पड़ा। तो देखिए, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि सूबे में राजनीतिक बयानबाजी का जो दौर है वो और भी तेज हो गया। इन सबके बीच मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए एक बड़ा तथ्य ये भी कि जदयू और भाजपा के बीच तल्खी बड़ी है। खास तौर पर बीते एक महीने में सीएम नीतीश कुमार की ओर से उठाए गए कदम ये संकेत दे रहे थे कि गठबंधन की सरकार जल्द ही टूट जाएगी। हालांकि इनके कारण अलग अलग बताए गए हैं। ऐसे में बिहार में सत्ता परिवर्तन होना तो तय ही था, और तय ये भी था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन थामेंगे। तो वही नीतीश कुमार हमेशा दूसरा रास्ता खुला रखते हैं। यही वजह है कि पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बीते 20 साल की अगर बात की जाए तो 7 बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, और अपने तरीके से एक तरह की स्वतंत्र राजनीति करने में विश्वास करते हैं। इन सब से हटकर अगर बात की जाए तो सरकार टूटने के सबसे बड़े 3 कारण माने जा रहे हैं। पहला ये कि 2020 में जब जदयू और भाजपा ने साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसका बड़ा कारण ये कि जदयू के मुकाबले भाजपा के पास ज्यादा सीटें थी। इसके बावजूद भाजपा हाईकमान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। देखिए, सीट भाजपा के पास ज्यादा है, बावजूद इसके जदयू के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में जो भाजपा के बड़े खेमे में नाराजगी दिखी, और जो समय समय पर जाहिर भी होती थी, क्योंकि भाजपा के नेता इससे नाराज हो गए। दूसरा सबसे बड़ा कारण वो ये कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं बोल पाते थे, जैसे कृषि बिल, जाति आधारित जनगणना, बिहार को विशेष राज्य देने की मांग हो, या फिर अग्निवीर का मसला। हर बार नीतीश कुमार केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ खड़ा होना चाहते थे, लेकिन भाजपा के साथ की मजबूरी उन्हें रोक दिया करती थी। वो चाहते हुए भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते थे। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के टूटने का माना जा रहा है। 2 कारण बताए, तीसरे कारण की बात करते हैं। तीसरा कारण, भाजपा पार्टी को तोड़ना चाहती थी, यह आरोप लगा रहे जेडीयू के लोग। पिछले 1 साल के अंदर नीतीश कुमार को कई बार लगा कि भाजपा उन्हीं की पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मतलब जेडीयू के विधायक, सांसद और नेताओं को तोड़कर भाजपा अकेले दम पर सरकार बना सकती है। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी की निगरानी शुरू कर दी। ये देखने लगे कि उनकी पार्टी में किस किस नेताओं के रिश्ते भाजपा से मजबूत हो रहे हैं। ऐसे लोगों को नीतीश चुन चुनकर निकालने लगे। यानी कि 3 कारण में से जो तीसरा कारण वो ये है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी उन्हीं की पार्टी में सेंध मार रही है। सेंध मारने के साथ साथ अगर जेडीयू के कुछ विधायक है, कुछ सांसद है, उनका रिश्ता अगर बीजेपी से मजबूत हो रहा है, तो वहां पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर खेला खेला और उन्होंने ऐसे विधायकों को पार्टी से बाहर निकालने की जो कवायद थी वो शुरू कर दी थी। तो ये थे 3 बड़े कारण जिसकी वजह से आज सुबह से बीजेपी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन था उसको लेकर टूटने की खबरें आ रही थी, और शाम तक गठबंधन टूट जाता है और जो जेडीयू के नेता हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं।
और इसके बाद ये होता है कि जो राजनीतिक माहौल था, जो सुबह से गरमाया हुआ था, उसको एक बार फिर हवा मिल जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।